ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं ज़हरा खानम, हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सुलेपेट, तालुका चिंचोड़ी, ज़िला कलबुर्गी से बच्चों आप तमाम को संवेदा ई क्लास प्रोग्राम में आज की क्लास में तहे दिल से खुशामदीद बच्चों। चलिए बच्चों हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आप अपने नोटबुक्स पेन लेकर क्लास के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ बच्चों। गुज़िश्ता क्लास में बच्चों हम लोग विजयनगर और बहमनी सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसका चौथा हिस्सा पार्ट 4 जो है इस लेसन का विजयनगर और बहमनी सल्तनत का चौथा हिस्सा हम पढ़ेंगे बच्चों। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक इमारत दिखा रही हूँ बच्चों। आप पहचानते हैं ये कौन सी इमारत है? गुज़िश्ता बाब में भी इसकी एक झलकी हम देख चुके हैं बच्चों। आपने सही पहचाना है बच्चों, ये है इब्राहिम रोज़ा, है ना, बीजापुर की आदिल शाहों की बनाई एक अजीम इमारत ये इब्राहिम रोज़ा है बच्चों। उसी तरह से इस इमारत को पहचानते हैं? हाँ बिल्कुल सही पहचाने आप, है ना बच्चों। ये क्या है बच्चों? बीजापुर का गोल गुम्बद, है ना बच्चों। तो बीजापुर का गोल गुम्बद, इसकी तारीख क्या है, इसको किसने बनाया है, इस इमारत के बारे में हम और इसके साथ साथ दूसरे सकाफती खिदमात और तालीम का निज़ाम, समाजी हालात, मजहबी हालात, अदब, इस तमाम को जानने के लिए हम अपने बाब जो था बहमनी सल्तनत व सलातीन दक्कन के सकाफती खिदमात पढ़ेंगे, जो हमारे जमात नहम के तारीख के बाब 4 का ये चौथा हिस्सा है बच्चों। कौन सा? बहमनी सल्तनत और सलातीन दक्कन के सकाफती खिदमात। चलिए बच्चों इस बाब में हम बहमनी सल्तनत और सलातीन दक्कन, इस बाब में कौन कौन से अहम नुकात आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले बच्चों बहमनी सल्तनत का इंतज़ामिया, सलातीन दहली का अदली निज़ाम यानी अदालती निज़ाम, माशी निज़ाम और मजहबी इंतज़ामात, सलातीन दक्कन के सकाफती खिदमात और तालीम और फ़ने तामीरात। तो बच्चों सबसे पहले अब हम देखेंगे बहमनी सल्तनत के सकाफती खिदमात में बहमनी सल्तनत का इंतज़ामिया भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो बहमनी और शाही दक्कन सलातीन तकरीबन 200 सदियों तक कर्नाटक पर हुकूमत की है। बशमुल कर्नाटक तमिलनाडु के तंजावर तक अपनी हुकूमत की तोसी की। तो अपना इंतज़ामिया उन्होंने बुनियादी इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर उन्होंने चलाया है। तो इनका जो इंतज़ामिया था बच्चों, ये जो दक्कन के हिस्से में चला है, जिसमें यहाँ पे जो मैप में आपको ब्लू कलर से मार्क करके दिखाऊं कि कर्नाटक, तंजावर के इलाका और उसके साथ साथ जो है वहाँ पे अब के आने वाले रियासतों में वहाँ पे केरला की रियासत आ जाएगी, आंध्र प्रदेश की रियासत है, तमिलनाडु के कुछ हिस्से आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने अपना इंतज़ामिया जो है इस्लामी उसूलों की बुनियाद पर सलातीन दक्कन ने चलाए थे। तो अब देखेंगे कि इंतज़ामिया में किस तरह से उन्होंने अपने हुकूमत को सूबों में अजला में तकसीम किए थे बच्चों। इंतज़ामिया में मरकज़, रियासत और देहात 3 मराकज़ थे। तो इंतज़ामिया में उन्होंने मरकज़, रियासत और देहात, जिस तरह से अब हम देहात, फिर उसके बाद में तालुका, फिर उसके बाद में अजला होते हैं बच्चों, उसके बाद रियासत, फिर मुल्क होता है ना, मुल्क को हम रियासतों में तकसीम करते हैं, रियासत को ज़िलों में, ज़िलों को तालुका और तालुका को छोटे छोटे देहातों में तकसीम करते हैं। उसी तरह से बच्चों वहाँ पे भी सलातीन दहली का इंतज़ामिया भी जो है इंतज़ामिया में मरकज़, रियासत और देहात, इस तरह से 3 मरकज़ों में यानी 3 हिस्सों में जो है इंतज़ामिया बखूबी चला करता था बच्चों। इनमें लगान अदालत की जिम्मेदारी थी। मरकज़ी सरकार में सुल्तान ही इंतज़ामिया का सरबराह होता था। तो मरकज़ में जो है जो सेंट्रल होता था, जहाँ से सदर मुकाम से हुकूमत चला करती थी, तो वहाँ पर सुल्तान ही इंतज़ामिया का सरबराह हाकिम आला होता था। और उनकी मदद के लिए विज़रा की मजलिस होती थी। विज़रा की मजलिस को मजलिस इज़्ज़त कहते थे बच्चों।
बादशाह की मदद के लिए, इंतज़ामिया में बादशाह की मदद के लिए जो विज़रा की मजलिस होती थी बच्चों, उस विज़रा की मजलिस को क्या कहते थे? मजलिस इज़्ज़त कहते थे। मेन अहम पॉइंट आप लिखते जाइए बच्चों। आखिर में आपको सरगर्मी में जवाबात देना है और उसके साथ साथ जो ज़्यादा जवाबात दे रहे थे उनको अपनी ट्रॉफी भी हासिल करना है बच्चों। तो विज़रा की मजलिस को क्या कहते थे बच्चों? मजलिस इज़्ज़त कहा जाता था। आला अफसरान, सिपह सालार, उल्मा, उमरा, बादशाह अपने रिश्तेदार और काबिल एतमाद हुआ करते थे। जो आला अफसरान होते थे, जो आला सिपह सालार होते थे या उमरा जो होते थे वो बादशाह के अपने रिश्तेदार होते थे और काबिल एतमाद लोगों को ही बादशाह मरकज़ में अपनी मदद के लिए वहाँ पे लिया करते थे। और विज़रा की मजलिस जो मजलिस इज़्ज़त कहलाती थी, इंतज़ामिया में वो बादशाह की मदद करते थे बच्चों। गावा ने अपनी सल्तनत में पहले से मौजूद 4 सूबों को 8 इलाकों में तकसीम करके इनकी हुकूमत को 15 फिर से ज़ीली शोबों में बांट दिया था। जिस तरह से अब हमारा मुल्क है, मुल्क को हम क्या करते हैं बच्चों? सूबों यानी रियासतों में तकसीम करते हैं, फिर मजीद उसकी तकसीम करते हैं, फिर वहाँ पे मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, अलग अलग हम शोबे रखते हैं। जिस तरह तालीम का शोबा होता है, ज़राअत का शोबा होता है, तो उसी तरह से जो है यहाँ पे मेन हुकूमत जो थी या सल्तनत जो थी, तो पहले से जो 4 यहाँ पे अहम सूबे थे, फिर उसको 8 इलाकों में तकसीम करते हुए उसके अंडर में इसके ज़ेरे इंतज़ाम में 15 शोबों को उन्होंने बांट दिया था ताकि हर एक शोबे की जिम्मेदारी एक एक वजीर के ज़िम्मे हो और वो तमाम इंतज़ामिया अच्छी तरह से चला करे बच्चों। सूबेदार नामी अफसरान हुकूमत में अहम इंतज़ामी अफसर हुआ करता था। तो इंतज़ामिया देखने के लिए सबसे अहम हुक्मरान, अब सबसे अहम जो यहाँ पे वजीर होता था, जो जिम्मेदार शख्स होता था बच्चों, उसको सूबेदार कहा करते थे। और कोतवाल के एतबार से तकसीम किया गया था। तो हुकूमत जो थी वहाँ पे उसको कोतवाल के एतबार से तकसीम किया गया था। जिस तरह से आज हमारे सूबे रियासत कहलाते हैं, फिर अजला कहलाते हैं ना बच्चों, इसी तरह से उस ज़माने में भी तकसीम थी। कोतवाल, देशमुख और देसाई नामी अफसर जो है परगना के अफसर हुआ करते थे। फिर सूबों को जो है जिस तरह से अब हम तालुके कहते हैं, उस जमाने में परगना कहते थे बच्चों। तो ये परगना के अफसर कौन कौन होते थे? कोतवाल, देशमुख और देसाई नामी जो अफसरान होते थे वो परगना की देखभाल, और सूबे के अफसर जो होते थे, हाकिम आला जो हुआ करता था, वो सूबेदार हुआ करता था। फिर कोतवाली के लिहाज से वहाँ पे तकसीम भी होती थी। और एक कोतवाल, देशमुख और देसाई ये क्या करते थे बच्चों? उस परगना के आला अफसर हुआ करते थे। इंतजामिया की आखिरी इकाई देहात थी। तो देहात की देखभाल कौन करते थे बच्चों? पटेल, कुलकर्णी और कावलगार कहा करते थे। यानी मुहाफिज जो होते हैं, मुहाफिज को क्या कहते थे बच्चों? कावलगार कहा करते थे। नामी अफसर वहाँ पे हुआ करते थे। और करियों का इंतजामी इकाई खुद मुख्तार इदारे हुआ करते थे। यानी वहाँ के इंतज़ामी लोगों को लेकर या मुकामी लोगों को लेकर उस मुकाम का इंतज़ाम वो किया करते थे। यानी एक बेहतरीन तरीके का इंतज़ाम तो वहाँ पे था। सूबे, फिर उसके बाद परगना, फिर देहात करके, है ना। तो पूरी हुकूमत जो मरकज़ी हुकूमत होती थी बादशाह के अंडर में, फिर सूबेदार हुआ करते थे। फिर उसके बाद कोतवाल, देशमुख या यहाँ पे देसाई नामी अफसर होते थे। फिर जो छोटी इकाई होती थी इंतजामिया की, जिस तरह अब देहात था, उसी तरह से उस वक्त भी देहात जो थी इंतजामिया की सबसे छोटी इकाई थी। तो उस देहात की देखभाल कौन करते थे बच्चों? पटेल, कुलकर्णी या कावलगार, जिसको मुहाफिज कहते हैं, वो देहातों की देखभाल करते थे। चलिए बच्चों, इंतजामिया के बाद हम लगान का तरीका, फौज किस तरह से थी और अदालती निज़ाम यहाँ पे देखेंगे बच्चों। तो अमीर जुमला लगान का अफसर आला होता था। तो अमीर जुमला करके जो ऑफिसर होते थे, तो वो जो वजीर होता था, तो अमीर जुमला लगान की टैक्स का जो है वो अफसर आला होता था। और ज़मीन का लगान ही जो है मुमलिकत की आमदनी का अहम ज़रिया होता था। मुल्क की आमदनी का अहम ज़रिया क्या था बच्चों? टैक्स होता था, लगा। जिस तरह से आप भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म का टैक्स हम भरते हैं। जिस तरह घरों का टैक्स होता है ना, पानी का टैक्स होता है, जगह का टैक्स होता है, दुकानों का टैक्स होता है। तो हर किस्म के बच्चों जो है टैक्स हुआ करते हैं, वो मुल्क की आमदनी का ज़रिया होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। उस वक्त भी जो थे ज़मीन का लगान जो था मुमलिकत की आमदनी का अहम ज़रिया होता था। और उसको कौन यहाँ पे वसूल करता था बच्चों? अमीर जुमला कहते थे उसको। तो पैदावार का 1/2 हिस्से से लेकर 1/3 हिस्सा जो पैदावार थी वो ज़मीन की लगान की हैसियत से वहाँ पे वो वसूल किया करते थे। कौन? अमीर जुमला और उसके अंडर में काम करने वाले ऑफिसर्स।
बहमनी सल्तनत फौजी ताकत की बल पर चलती थी। फौज में आने वाले अखराजात बहुत ज़्यादा हुआ करते थे बच्चों। इनकी हुकूमत में फौज 4 तरह के हुआ करते थे। तो कौन कौन सी फौज थी वहाँ पे? एक कायम फौज यानी मुस्तकल फौज एक तरह की थी, और जंग के मौके पर तकर्रुर की जाने वाली फौज, मजहबी जंग के लिए चुनी जाने वाली फौज, और उसी तरह बादशाह और किले की हिफाजत के लिए बनाई गई फौज करके। इस तरह से फौज जो है 4 किस्म की थी बच्चों। कौन कौन सी? एक कायम मुस्तकल फौज थी, और जंग के दौरान में ही खास तौर पर तकर्रुर की जाने वाली फौज, और मजहबी जंग के लिए चुने गए फौजी अफराद, और उसी तरह से बादशाह के ख़ानदानी अफराद और किले की हिफाजत के लिए एक फ़ौज। इस तरह से 4 किस्म की फ़ौज जो है वहाँ पे सलातीन दक्कन के ज़माने में हुआ करती थी। और उसी तरह से उस फ़ौज में, हर एक किस्म की फ़ौज में, चाहे वो यहाँ पे कायम या मुस्तकल फ़ौज हो, या सिर्फ जंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फ़ौज हो, या मजहबी जंग के लिए चुनी जाने वाली फ़ौज हो, या बादशाह और किले की हिफाजत करने वाली, रखवाली करने वाली फ़ौज हो, तो हर किस्म की फ़ौज में जो है वहाँ पे पैदल सवार होते थे, फिर घोड़सवार, हाथी सवार वाली फौज, और आतिशगीर मादे रखने वाली फौज। ये अहम हिस्से हर फौज के हुआ करते थे। तो आदिल शाही के कई एक किलों में बीजापुर का किला जो है निहायत जो मजबूत था, ये यही फौज की वजह से। तो कौन कौन सी फौज उस जमाने में हुआ करती थी बच्चों? पैदल फौज हुआ करती थी, फिर उसके बाद में जो है घोड़सवार, हाथी सवार वगैरह। तो सुल्तान हुकूमत का सबसे बड़ा मुंसिफ हुआ करता था। तो रिवायत के मुताबिक या इस्लामी कवानीन के आइन मुताबिक फैसले हुआ करते थे। काजी हजरात जो थे वो आला इंसाफ के अमल में सुल्तान की मदद किया करते थे, और उनके मुनासिब इंतज़ामिया की वजह से रियासत के माली, समाजी और तहजीबी हलकों में जो है एक तरह की नुमायाँ तरक्की थी। बादशाह की वो बहुत ही ताज़ीम किया करते थे, जो मरकज़ में सबसे बड़ा होता था, और सुल्तान में बादशाह ही जो है सबसे बड़े मुंसिफ हुआ करते थे। और उनकी मदद के लिए कौन होते थे बच्चों? एक काजी इस तरह से हुआ करते थे। लोग जो है बादशाह का इस तरह से बहुत ही ताज़ीम किया करते थे। उसी का हुक्म जो है, उसी का फैसला जो है बच्चों आखिरी फैसला वहाँ पे हुआ करता था। चलिए बच्चों, इसके लिए अब हम जो है एक यादा सरगर्मी यहाँ पे देखेंगे बच्चों। तो ये सरगर्मी क्या है? देखो यहाँ पे चंद एक सवालात होंगे। अब तक जो पढ़े हम इंतज़ामिया, फ़ौज वगैरह के बारे में, तो उन सवालात के जवाब आपको देने होंगे बच्चों। तो पहला सवाल यहाँ पे है, मरकज़ में कितने तरह का इंतज़ाम होता था बच्चों? सलातीन दक्कन के ज़माने में या बहमनी सलातीन के ज़माने में मरकज़ में कितने तरह का इंतज़ाम होता था बच्चों? बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह 3 तरह का है ना, देहात है ना, सूबे, उसके बाद मरकज़ी इंतज़ाम है। चलिए दूसरा सवाल आपके लिए है यहाँ पे, विज़रा की मजलिस को क्या कहा जाता था? विज़रा की मजलिस को क्या कहा जाता था बच्चों? बादशाह की मदद के लिए जो विज़रा की मजलिस हुआ करती थी उसको क्या कहते थे बच्चों? बिल्कुल सही जवाब था ना आपका, मजलिस इज्जत कहते थे उसको। क्या कहते थे बच्चों? मजलिस इज्जत। उसी तरह तीसरा सवाल आपके लिए, डैश में जो है पटेल, कुलकर्णी और कावलगार मुहफ़िज़ जो होते थे नामी अफसरान हुआ करते थे। कहाँ पर होते थे? ये देहातों में होते थे, या अजला में होते थे, मरकज़ में एक पटेल, एक कुलकर्णी, एक कावलगार, जो इसको हम मुहफ़िज़ कहते हैं, है ना, किले की रखवाली करने वाले वगैरह। तो ये कहाँ होते थे बच्चों? देखिए आपका जवाब चेक किए, वेरी गुड, सही जवाब था ना, अल्हम्दुलिल्लाह, देहात में है ना। देहात में जो है पटेल, कुलकर्णी, कावलगार जो है नामी अफसरान हुआ करते थे। और एक सवाल आखिरी बच्चों, लगान का अफसर आला कौन होता था? लगान कौन वसूल करते थे बच्चों? लगान की वसूली किसकी जिम्मेदारी थी? चलिए जवाब लिखिए जल्दी जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब था ना, अमीर जुमला। अमीर जुमला क्या करते थे? लगान की वसूली करते थे। बिल्कुल सही जवाब था ना बच्चों। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, हुकूमत का सबसे बड़ा मुंसिफ कौन हुआ करता था? इंसाफ करने वाला सबसे बड़ा मुंसिफ कौन होता था बच्चों? लिखे जवाब, देखिए अपना जवाब सही है, बिल्कुल सही था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान जो था हुकूमत का सबसे बड़ा मुंसिफ होता था, उसका फैसला ही आखिरी फैसला यहाँ पे हुआ करता था। चलिए बच्चों, इतने जवाबात आप हल किए हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, मुआशी इंतज़ामिया और मजहबी हालात वहाँ पे क्या थे करके। तो देहात की ज़िंदगी का अहम पेशा ज़राअत था। जुलाहे, तेल निकालने वाले, शक्कर, गुड़, कपड़ा काटने वाले, और चमड़ा साजी, कुम्हार, बढ़ई, खुशबू साजी, रंग निगारी करने वाली अहम सनतें जो है उस ज़माने में पाई जाती थी। जिस तरह धाबोल है, राजापुर, चौला, गोवा में इनकी बंदरगाहें थी जहाँ से उनकी दरामदात व बरामदात हुआ करती थी। रेशम, शराब, सोना चांदी, तांबा, सीसा और घोड़े की खरीदो फरोख्त से होने वाली आमदनी जो थी इनकी
अहम आमदनी थी, यानी अहम आमदनी का एक जरिया थी। और तिजारती पेशा वाराना जमातों का वजूद था। तो हुन्नी नामी तिलाई सिक्का जो वहाँ पे जारी था। यहाँ पे जो सिक्का दिखाई दे रहा है ये सोने का सिक्का जो है, तिलाई सिक्का जो था, इसका नाम क्या था बच्चों? हुन्नू। हुन्नू नाम का तिलाई सिक्का। और टिंकी नाम का जो है चांदी का सिक्का जो है उस जमाने में राइज था। तो बहुत से धाबोल, राजापुर, चोला और गोवा बंदरगाहों से उनकी दरामदाद तो बरामदाद होती थी, उनकी बैरूनी तिजारत होती थी। और ख़रीदो फरोख्त से आने वाली जो आमदनी थी वो एक आमदनी का अहम जरिया थी। लगान की वसूली के बाद इस तरह से तिजारत से आने वाली, ख़रीदो फरोख्त से आने वाली आमदनी जो थी, आमदनी का एक अहम वहाँ पे एक जरिया थी। और इस तरह के हुन्नू नामी जो है वो तिलाई सिक्के, सोने के सिक्के, और इसी तरह से टिंकी नामी जो है चांदी के सिक्कों का रिवाज भी उस वक्त आम था। अब देखेंगे बच्चों हम तालीम और फ़न तामीरात क्या थे, तालीम का निज़ाम किस तरह से उस ज़माने में हुआ करता था। तो इनका तरीक़ा तालीम इस्लामी तहज़ीब का फ़रोग़ था। मकतब के नाम से मदरसे चलते थे। इस तरह से अभी भी जो दीनी मदारिस चलते हैं ना, तो इस तरह से जो है बच्चों यहाँ पे जो तस्वीर में दिखाई दे रही है तो मकतब थे। यहाँ पे इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी क़वानीन, अतीब, अदब, ये तमाम जो है यहाँ पे सिखाया जाता था। तो मकतब के नाम से वहाँ पे मदरसे चला करते थे जो मस्जिदों के ज़ेर इंतज़ाम हुआ करते थे बच्चों वहाँ पे। तो मकतब में नाज़िरा कुरान, मज़हब, कानून, शेर व शायरी और फ़न बलागत उन्हें पढ़ाया जाता था। तो वहाँ पे कुरान उनको हिफ्ज़ की जाती थी बच्चों, और मजहबी वहाँ पे उन्हें तालीमात दी जाती थी क़ानून के बारे में, है ना, वकालत, शेर व शायरी और फ़न बलागत, क़वाइद का इल्म वगैरह तमाम जो था उनका वहाँ पे मवाद होता था तालीम का। और मदरसे से आला तालीम के मराकज़ हुआ करते थे। मदरसे जो होते हैं वह आला तालीम के मराकज़, जिस तरह यूनिवर्सिटी होती ना, उसी तरह से उस ज़माने में मदरसे जो थे आला तालीम के मराकज़ हुआ करते थे बच्चों। और ख़ुद जो था यहाँ पे आप तालीम में देखिए, मोहम्मद गावा जो ख़ुद जो एक था आलिम व फाजिल था, इसने बीदर में मज़हब इस्लाम और क़ानून की तालीम देने के लिए मदरसा आला कायम किया था। जिस तरह आप तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है ना, मोहम्मद गावा का मदरसा जो बीदर में है ना, ये मदरसा 242 फीट लंबा, 222 फीट चौड़ा और 56 फीट ऊंचे 3 दर्जे वाली इमारत थी, जो कि दक्कनी तर्ज तामीर की एक शानदार इमारत थी। जिस तरह बच्चों आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, तो ये मदरसा 242 फीट लंबा, 222 फीट चौड़ा और 56 फीट ऊंचे जो है 3 दर्जे वाली ये इमारत थी। और इस मदरसे में जो है 3000 से ज़्यादा वहाँ पे मख्तूतात वाली लाइब्रेरी थी। वहाँ पे 3000 से ज़्यादा जो किताबें इस मदरसे में बच्चों उस वक्त वहाँ की लाइब्रेरी में रखे हुए थे। और जो तलबा और असातिज़ा रिवायती अफराद के लिए एक ठिकाना भी था, हॉस्टल फैसिलिटी जिस तरह आप बोलते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए अकामत गाह भी थी वहाँ पे। और यहाँ पे जोग्राफिया, क़वाइद, इल्म रियाजी, फ़लसफ़ा, तारीख़ और सियासी तालीमात की पढ़ाई हुआ करती थी बच्चों। तो ये जो दिख रहा है बच्चों, ये महमूद गावा का बनाया हुआ बिदर का मदरसा है, जिसकी लंबाई जो है 242 फीट और चौड़ाई जो है 222 फीट है, ऊंचाई जो है 56 फीट है। ये 3 मंजिला इमारत है, जैसा कि आपको वहाँ पे तस्वीर में दिखाई दे रही है। ये 3 मंजिला इमारत है जिसको महमूद गावा ने बनाया था बच्चों, जहाँ पे रियाजी, फ़लसफ़ा, तारीख़ और सियासियात का इल्म पढ़ाया जाता था। चलिए इसी पे जो बच्चों हम आपको यादें के तौर पर, रिवीजन के तौर पर अभी एक हम क्या करेंगे, एक सरगर्मी करेंगे सवालात के ज़रिए से। तो आपके लिए पहला सवाल है बच्चों यहाँ पे, देहात की ज़िंदगी का अहम पेशा क्या था? समाजी हालात, माशी हालात पढ़े हैं ना बच्चों। तो देहाती ज़िंदगी का अहम पेशा क्या था बच्चों? वहाँ पे देखिए जवाब आपका सही है, बिल्कुल सही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़राअत जो था देहात की ज़िंदगी का अहम पेशा था। उसी तरह दूसरा सवाल है बच्चों, सलातीने दहली या सलातीने दक्कन ने कौन सा तिलाई सिक्का जारी किया था? सोने का सिक्का जारी किया बच्चों। तो वो तिलाई सिक्का या सोने का सिक्का कौन सा था बच्चों? बिल्कुल सही, हुन्नो नामी, है ना, हुन्नो नामी तिलाई सिक्का, सोने का सिक्का उन्होंने जारी किए थे। एक और सवाल बच्चों आपके लिए, डैश आला तालीम के मराकज़ हुआ करते थे। आला तालीम के मराकज़ कौन से होते थे बच्चों? जल्दी से आंसर बोलिए, लिखिए, आपकी कॉपियों में लिखिए ना। देखिए जवाब सही है आपका, बिल्कुल सही ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे आला तालीम के मराकज़ हुआ करते थे। एक और आखिरी सवाल बच्चों आपके लिए, बिदर में मजहब इस्लाम और कानून की तालीम के लिए मदरसे आला जो कायम किया था, डैश ने कायम किया था। किसने कायम किया था बच्चों? बिदर के मुकाम पर जो मदरसा कायम किया था, जहाँ पे मजहब इस्लाम, कानून की तालीम दी जाती थी, वो आला तालीम का जो मदरसा था वो किसने कायम किया था बच्चों?
देखिए आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही है ना। महमूद गावा का मदरसा है जो एक 3 मंजिला इमारत थी जो अभी भी जो है बीदर में मौजूद है। तो बच्चों ये था तालीम के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। अब फ़न तामीरात है ना, सलातीन दक्कन के फ़न तामीरात सबसे शाहकार जो है ये, जिसको अजाइबात आलम में शुमार किया गया है, वो है गोल गुम्बद है ना। अब फ़न तामीरात, किस तरह का फ़न तामीरात वहाँ पे थे, कौन कौन से फ़न तामीरात सलातीन दक्कन के ज़माने में, बहमनी सलातीन के ज़माने में बनाए गए हैं, एक नज़र हम देखेंगे बच्चों। तो चलिए फ़न तामीरात का आगाज़ करते हैं। तो सलातीन ने इंडो पर्शियन यानी इंडो इस्लामिक जो कहते हैं, या हिंद ईरानी तरीका, हिंद अफ़गानी तर्ज तामीर को उन्होंने फ़रोग़ दिया था। तो आदिल शाह अव्वल की तामीर करदा जामे मस्जिद इस ज़माने की अहम यादगार है। उसी तरह इब्राहिम रोज़ा, गोल गुम्बद, गगन महल, आसार महल इनके अहम तामीरात हैं। इनकी तामीरात की बुनियाद पर उन्हें आलमी शोहरत हासिल है और दुनिया की मखसूस इमारतों में ख़ास कर जो गोल गुम्बद है वो बहुत ही मशहूर है बच्चों। ये है ना बीजापुर का गोल गुम्बद, जिसे बोली गुम्बद भी कहते हैं ना, आवाज़ के इको होने की वजह से, गूंज होने की वजह से इस गोल गुम्बद को हम बोली गुम्बद भी कहते हैं। तो इन तामीरात की वजह से, उसी तरह इब्राहिम रोज़ा है, गगन महल, आसार महल, बारा कमान, अब एक के बाद दिगरे हम देखते चले जाएंगे बच्चों इनके तामीरात को। तो ये जो है 1800 मुरब्बा फीट के इहाते में है बच्चों। ये जो गोल गुम्बद आपको दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 1800 मुरब्बा फीट के इहाते में बनाया हुआ है। इसके 4 कोनों में 7 मंजिला और एक एक मीनार हैं, जहाँ जिस तरह आप तस्वीर में दिखाई देना, चारों तरफ जो है एक एक मीनारें हैं और ये 7 मंजिला इमारत है। और दरमियान में देखो एक बड़ा सा गुम्बद आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों इस गोल गुम्बद का। उसी तरह से बच्चों बीजापुर में वाक़ा गोल गुम्बद जो है बादशाह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो इस मकबरे की तामीर का आगाज़ जो है 1626 सन ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई और उसको पाया तकमील जो है 1656 सन ईस्वी में किया गया। ये हिंद इस्लामी फ़न तामीर के अंदाज की पैरवी करता है। ये 51 यानी 51 मीटर ऊंचा है बच्चों और कितने इहाते में फैला हुआ है, ये 1800 मुरब्बा फीट के इहाते में एक फैला हुआ है। और कितने मंजिले हैं बच्चों, इसके जो मीनारे दिखाई दे रहे हैं वो 7 मंजिला है। यहाँ तक कि इसकी गैलरी में खड़े होकर किसी एक तरफ से जब हम हल्की सी सरगोशी करते हैं तो आवाज़ जो है वो पूरी गैलरी में, पूरी गुम्बद में क्या होती है बच्चों, गूंज सुनाई देती है। एक तरफ होकर जिस तरह से अब कुछ यहाँ पे बात किए या एक ताली यहाँ पे जो है क्लैप्स मारे आप, तो वो ताली की गूंज जो है उस गैलरी में, उस गुम्बद में जो है पूरा जो है गूंजने लगती है बच्चों। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, गोल गुम्बद को बोली गुम्बद भी कहते हैं। तो इसकी आवाज़ की गूंज जो है कई बार जो है वहाँ पे गूंजने लगती है। तो ये अजीम शाहकार क्या है बच्चों, गोल गुम्बद है ना। उसी तरह से बीजापुर का किला है, ये बीजापुर का गोल गुम्बद है बच्चों, है ना। चलिए इस इमारत को पहचानते हैं, अभी अभी इसके बारे में पढ़े हैं, है ना बच्चों। कौन सी इमारत है ये, बिल्कुल सही पहचाने, है ना। कौन सी थी वो, अब जो पीछे देखिए ये कौन सी इमारत है, महमूद गावा का मदरसा, है ना। उसी तरह से वहाँ पे बनाए हुए अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह का मकबरा है और ये किला है बच्चों, बीजापुर का किला है। फिर उसके बाद हफ्त गुम्बद है बच्चों, है ना, और मकबरा शाह अव्वल, 4 मीनार, हफ्त गुम्बद, ये तमाम जो है बहमनी सलातीन के फ़न तामीरात के नादिर और शाहकार नमूने हैं जो दुनिया भर में आज भी अपने फ़न तामीरात के लिए मशहूर है। उसी तरह से जो रोज़ा मुबारक शेख दक्कन सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह है, शोर गुम्बद है, ये भी क्या है फ़न तामीरात के जो है नादिर नमूने जो है उस ज़माने के पाए जाते हैं ना। उसी तरह से जो है यहाँ पे रोज़ा मुबारक ख्वाजा दक्कन सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह, है ना, गुलबर्गा में पाए जाते हैं। तो ये उनके जो है मज़ार शरीफ दरगाह मुबारक उनके हैं और उसी के बाजू में पाए जाने वाला गुम्बद है। ये तमाम जो है सलातीन दक्कन और बहमनी सलातीन के ज़माने में बनाए हुए क्या हैं बच्चों, अहम इमारतें हैं, है ना। उसी तरह से जो है यही बिदर के बरीद शाहों का बनाया हुआ है, बिदर का किला है, मोहम्मद गावा का मदरसा है और 16 खंबा मस्जिद जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी बहमनी सलातीन का एक नादिर नमूना है। बीजापुर का गोल गुम्बद है ना, इब्राहिम रोज़ा है, ये तमाम उस ज़माने में बनाई हुई मदरसा जो है इमारतें हैं। इस इमारत को पहचानते हैं बच्चों, कौन सी इमारत है ये, बिल्कुल सही पहचाना, ये कौन सी थी, इब्राहिम रोज़ा है। ये कौन सी इमारत थी बच्चों, इब्राहिम रोज़ा है। इब्राहिम रोज़ा जो है इब्राहिम आदिल से दुवम की खबर है, जिसमें
अब वो अपने 2 बेटे और उनकी माँ के साथ दाएं बाएं जो है इनके मज़ारे पाए जाते हैं, वहाँ पे दफन किया गया है। और इस वहाँ पे खूबसूरत मस्जिद भी है बच्चों। आप जब कभी बीजापुर जाएंगे तो इसका नज़ारा कीजिए, इसकी सैर कीजिए। और वहाँ पे एक दिलकश बहुत ही बाग है, एक तालाब भी है। तो ये सन 1627 ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह ने इसको जो है इसकी तामीर को मुकम्मल किया है। इब्राहिम रोज़ा, ये जो मकबरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, ये 13 मुरब्बा नुमा शक्ल में बना हुआ है और छत पे मुड़े हुए इसके चारों अतराफ जो है चौकोनों में उसको तकसीम किया है। और ये बीजापुर एक शानदार मस्जिद भी यहाँ पे है, मकबरा भी है यहाँ पे। और इसके जो महराब है, हाल है, तो बहुत ही पेचीदा डिज़ाइन से जो है हिंद अफ़गानी तरीके से बनाए हुए हैं। और एक बहुत बड़ा गुम्बद जो है ताज के जैसा जो है गुम्बद भी आपको उसके ऊपर वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है इस बच्चों, बहमनी सलातीन के बहुत ही फ़न तामीरात के नादिर नमूने। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये 12 कमान है ना। 12 कमान जो है 1627 ईस्वी में अली आदिल शाह दुआम ने तामीर किया था। और समझा जाता है कि बादशाह और उसकी बीवियों के लिए तदफीन का मकबरा था। 12 कमान में अली आदिल शाह दुआम, इनकी अहलिया चांद बीवी, इसकी मालकिन और इनकी बेटियों की खबरें हैं। तो 12 कमान इसकी तामीर जो है बच्चों, इमार कौन था, इसको बनाने वाला मुल्क संदल था, है ना। और उसी तरह से बच्चों यहाँ पे जो है ये आलिशान जामिया मस्जिद है बीजापुर की, जहाँ पर जो है पूरा तलाई वर्क, सोने का वर्क वहाँ पे किया हुआ है, कुरानी आयात को लिखा हुआ है। तो बीजापुर की जामिया मस्जिद अली आदिल शाह अव्वल ने जो है तामीर किया है। तो 1665 ईस्वी में जो तालीकोटी जंग कहते हैं, विजयनगर सलातीन और सलातीन दक्कन के दरमियान हो गई थी, जिसको हम रक्कस तंगड़ी की जंग कहते हैं। तो इस पे जो है विजयनगर पर फतह पाने के बाद जो है ये बीजापुर की अहम जामिया मस्जिद की तामीर की गई है बच्चों। उसी तरह से यहाँ पे एक चंद एक इमारतें हैं, देखो बच्चों, इन इमारतों को जल्दी जल्दी पहचानिए। सरगर्मी है आपको, कौन कौन से हैं बच्चों, बिल्कुल सही है, कौन सी है, कौन सी है बच्चों, मोहम्मद गावा का मदरसा है, 12 कमान है। और ये तीसरी इमारत जो है बीडर का किला है। उसी तरह से ये गोल गुम्बद, इस इमारत को पहचानते हैं बच्चों, ये कौन सी इमारत है, इब्राहिम रोज़ा, है ना। ये जो है या सरगर्मियों में इन इमारतों को पहचानना है और इसके बारे में आपको 1-2 जुमले लिखना है गोल गुम्बद के बारे में। उसी तरह से इब्राहिम रोज़ा, 12 कमान और बिदर का किला और बिदर का महमूद गावा का मदरसा, इसके बारे में एक 2 जुमले आप लिखेंगे। ये आपके लिए एक सरगर्मी थी बच्चों। चलिए, आप जो क्लास में हिस्सा लिए है सभी जो है अपने अपने ट्रॉफी लीजिए। इसके बाद जो है आपको होमवर्क लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहमनी सलातीन और जो विजयनगर हुक्मरान और बहमनी सलातीन का हमारा लेसन जो है बच्चों यहाँ पे मुकम्मल होता है, जो कि हम 4 हिस्सों में पढ़ चुके हैं। तो ये इत्तलाई तमगात आप लेना है और इसके साथ साथ आज अपना यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए। ये है आपका घर पे काम होमवर्क, जिसमें पहला सवाल है बच्चों, बहमनी सल्तनत के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। पहला सवाल क्या है बच्चों, बहमनी सल्तनत के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। उसी तरह से घर पे काम होमवर्क का दूसरा सवाल आपके लिए है, महमूद गावा के हालात ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए, यानी महमूद गावा पर मुख्तसर नोट लिखिए बच्चों। सवाल नंबर 3 आपके लिए है, बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद जनूबी हिंदुस्तान में उरूज पर आने वाली 5 सल्तनतें कौन कौन से हैं। बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद जो है जनूबी हिंदुस्तान पर उरूज में आने वाली 5 सल्तनतें कौन कौन सी हैं, इसकी फहरिस्त बनाना है बच्चों। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर के निज़ाम शाही, गोलकोंडा के कुतुब शाही हुकूमत के अहम बादशाहों की फहरिस्त बनाइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, आदिल शाही हुक्मरानों के फ़न तामीरात का जायज़ा लीजिए। तो ये क्या था बच्चों, आपका होमवर्क था। ये होमवर्क कीजिए और एक अच्छी सी सरगर्मी करते हुए बच्चों यहाँ पे सलातीन दहली के तमाम नादिर फ़न तामीरात का एक रंगीन एल्बम जो है एक सरगर्मी के तौर पर आपको बनाना है। तो इतना होमवर्क मुकम्मल करना है और उसके साथ साथ जो है एक यहाँ पे आपको एक सरगर्मी है, एक एक्टिविटी है। ये सरगर्मी क्या है बच्चों, सलातीन दहली के तमाम जो फ़न तामीरात आप देखे हैं हम यहाँ पे, गोल गुम्बद, इब्राहिम रोज़ा, फिर उसके बाद में जो है 12 कमान, बिदर का किला, महमूद गावा का मदरसा, अब तक जो देख चुके हैं, ये तमाम फ़न तामीरात का एक रंगीन एल्बम एक सरगर्मी के तौर पर बनाना है। चलिए बच्चों, इस क्लास का इख्तिताम हम यहीं करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा।
व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह हाफ़िज़।